बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरी बीवी ने हक महर में लस्सी का एक जग लिखवाया था। वो उस जग को अपने साथ साथ रखती, यहां तक कि बाजार जाते हुए भी वो लस्सी के जग को अपने साथ लेकर जाती थी। मेरी बीवी सारा दिन उस जग से लस्सी पीती रहती, मगर वो जग हमेशा भरा ही रहता। एक दिन मैंने बीवी से लस्सी पीने की फरमाइश की तो उसका रंग फक हो गया। वो बोली, ये लस्सी तो कब की खराब हो चुकी है, इसको पीने से आपका पेट खराब हो जाएगा। मगर मैं जैसे ही कमरे से बाहर निकला तो मेरी बीवी मुझसे छुपकर लस्सी पीने लगी थी। मैंने सोचा कि आखिर इस लस्सी में ऐसा क्या है जो मेरी बीवी मुझे पीने नहीं देती। मैंने बीवी का राज मालूम करने के लिए उससे छुपकर लस्सी पी ली, मगर अभी 10 मिनट भी ना गुजरे थे कि मेरा जी घबराने लगा और मैंने एक बच्चे को जन्म। मैं 18 बरस का हुआ तो अम्मा चारपाई से लग गई। चेकअप करवाया तो पता चला कि मेरी अम्मा को तो हड्डियों का कैंसर लाहक था, जो पूरी तरह जिस्म में सरायत कर चुका था। डॉक्टर्स ने अम्मा का इलाज क्या करना था, बोले मरीजा को घर ले जाएं और जिस कदर हो सके उनकी खिदमत कर लें। मैं अपनी अम्मा की इकलौती औलाद था। मेरे बाप को वफात पाए हुए जमाने गुजर चुके थे। तब मैं महज 3 बरस का था। अम्मा ने ही मेरी परवरिश की थी। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा अरमान यही था कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, और इसीलिए अभी तक मेरी अम्मा ही मेरा खर्चा उठा रही थी। मैं यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहा था। जब अम्मा को अपने मर्ज का पता चला तो वो दिन रात मेरी फिक्र में घुलने लगी थी। वो चाहती थी कि किसी तरीके से बस मेरी शादी हो जाए, क्योंकि अम्मा के बाद मैं तन्हा हो जाता। इस भरी दुनिया में मेरा और था ही कौन। अम्मा ने अपनी बीमारी को पसेपुश डाल दिया और मेरी शादी के लिए कमर कस ली। अम्मा घर में 3-4 रिश्ते वाली औरतों को हर वक्त इकट्ठा किए रखती थी। अम्मा चाहती थी कि मेरे लिए कोई हूर जैसी लड़की ही लाई जाए, जबकि मैं अम्मा की गोद में सर रखकर रोता रहता और कहता, अम्मा आप ये सब ना करो, मेरे दिल को बड़ी तकलीफ होती है। अम्मा हंसकर कहती, मेरा मूसा, तू मेरा शेर बेटा है। तेरे बाप की वफात के बाद मैंने बड़ी मुश्किल से तुझे पाला है, तुझे हिम्मत दी है। ये सब मैंने इसलिए नहीं किया कि इस मुश्किल वक्त में तू अपनी अम्मा का सहारा बनने के बजाय उसकी गोद में सर रखकर रोता रहे। अम्मा की बातें सुनकर मुझे खुद में हिम्मत पैदा करनी पड़ती थी। मैं अम्मा का हर तरह से ख्याल रखने की कोशिश करता था। अम्मा बड़ी खुश खुश रहने लगी थी कि मेरी बेटी का घर मेरे सामने बस जाएगा। छोटी सी प्यारी सी दुल्हन घर आ जाएगी तो बड़ी रौनक हो जाएगी। मैं अम्मा की खुशी में ही खुश हो गया था। मगर फिर एक दिन मैं यूनिवर्सिटी से लौटा तो अम्मा को जारो जार रोते हुए देखा तो भागकर उनके कदमों में आ बैठा। मैं बोला, अम्मा तबीयत खराब हो गई है क्या? जिस्म में दर्द हो रहा है? मैं अभी आपको दर्द की दवा देता हूं, आप एकदम बेहतर महसूस करने लगेंगी। अम्मा ने जोर जोर से नफी में सर हिलाया और बोली, नहीं मूसा, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस एक बुरी खबर मिली है। मैंने जितने भी रिश्ते वालियों को तेरा रिश्ता ढूंढने को कहा था, वो सब की सब इनकार कर गई हैं। उनका कहना था कि किसी भी लड़की के वालिदैन इस किस्म के रिश्ते के लिए हामी भरने को तैयार नहीं है जो अभी खुद तालीम हासिल कर रहा हो, जिसके आगे पीछे कोई ना हो और न ही उसके नाम पर कोई जायदाद हो। ऐसे में वो खुद कहां से खाएगा और हमारी बेटी को कहां से खिलाएगा। मैंने अम्मा को गले से लगा लिया और बोला, अम्मा उनकी बात तो मुनासिब है, फिर इसमें गम करने की क्या बात है? मैं छोटा बच्चा तो नहीं हूं ना कि आप मेरी इतनी फिक्र करती हैं। अम्मा बोली, या अल्लाह, तुझसे एक बीमार मां अपने बेटे के लिए रहम का सवाल करती है। इससे पहले कि मैं अपनी अम्मा को दिलासा देता, हमारे घर का दरवाजा बजने लगा था। मैंने उठकर दरवाजा खोला तो सामने ही एक चूड़ियां चढ़ाने वाली औरत खड़ी थी। मैं ये देखकर हैरान रह गया था, क्योंकि अब तो घर घर जाकर चूड़ी पहनाने का रिवाज कब से खत्म हो चुका था। मैं उस औरत को घर ले आया और बोला, मेरी वालदा को चूड़ी पहना दो। वो अपना बड़ा सा टोकरा उठाकर हमारे घर में दाखिल हो चुकी थी। उसकी नजर जब मेरी रोती हुई अम्मा पर पड़ी तो वो बोली, बड़ी बी,
यूं रोती क्यों हो? अम्मा तो शायद इसी इंतजार में बैठी थी कि कोई उन्हें गमगसार मिले और वो झट से अपने दिल का गम कह डाले। चूड़ी वाली औरत ने अम्मा की बात सुनी तो बोली, आपका ये मसला तो मैं चुटकियों में हल कर सकती हूँ। भरी दुनिया में मेरी एक ही बेटी है जिसकी शादी मैं आपके बेटे से करने को तैयार हूं, मगर हक महर में मेरी बेटी को लस्सी का एक जग देना होगा। मैंने और अम्मा ने हैरत भरी निगाहों से एक दूसरे की जानिब देखा था। अम्मा बोली, बहन, मगर तुम ऐसा क्यों करोगी? तो वो बोली, बड़ी भी, आपकी परेशानी मुझसे देखी नहीं जाती। लड़का भी मेरे सामने ही खड़ा है और इसकी शराफत में भी मुझे कोई शक नहीं है। अगर दिल मानता है तो कल इस पते पर बारात लेकर आ जाना। वो औरत अपना पता समझाकर चली गई थी। अम्मा की खुशी दीदनी थी। वो बोली, मूसा, तू देख ले मेरे अल्लाह के काम, वो किस तरह असबाब पैदा करता है। वो वहां से अता करता है जहां से इंसान को तवक्को भी नहीं होती। फिर अम्मा बड़ी मुश्किल से उठकर कमरे में गई और 50,000 मेरी हथेली पर लाकर रख दिए और बोली, जा बेटा, अपनी शादी की तैयारी कर ले। अगर तेरी मां में हिम्मत होती तो बड़े चाव करती, तेरी खुशी में सबको इकट्ठा करती। मगर दुआ है कि अल्लाह तेरी जिंदगी में ढेरों खुशियां लाए। जा मेरा बच्चा, परेशान नहीं होना। मेरे दिल में आ रहा था कि मैं इस शादी से इनकार कर दूं, क्योंकि मुझे कुछ गड़बड़ सी लग रही थी। यूं एक चूड़ी फरोश औरत चंद लम्हों में ही रिश्ता भी पक्का कर गई और शादी की तारीख भी दे गई थी। वो औरत चेहरे से बड़ी करख्त किस्म की लग रही थी। फैले फैले से नए नक्श थे। यकीनन उसकी बेटी भी उसी पर गई होगी और फिर उसकी बोलचाल भी इतनी ठीक नहीं थी। ये लोग तालीम को मायूब समझते थे। जाहिर है उसने अपनी बेटी को भी तालीम नहीं दिलवाई होगी। और यूं एक अनपढ़ जाहिल सी लड़की मेरे पल्ले बनने वाली थी। मुझे तो सोच सोच कर ही टेंशन हो रही थी। सारी रात में इसी शशोपंज में रहा और फिर इस फैसले पर पहुंचा कि वक्त का तकाजा यही है कि मैं अम्मा के फैसले पर सर झुका लूं। बाद में अगर वो लड़की मेरी समझ में ना आई तो तलाक का हक तो मेरे पास महफूज था, और फिर हक महर भी ऐसा ना था कि मैं तलाक देने से डरता। सुबह हुई तो मैं और अम्मा चंद करीबी लोगों के साथ उस औरत के दिए गए पते पर पहुंच गए थे। ये शुक्र था कि वो किसी झोंपड़ी में नहीं रहती थी, वरना मेरी इज्जत 2 कौड़ी की भी न रहती। उसका घर कोई बहुत अच्छा नहीं था, मगर गुजारे लायक जरूर था। जाते ही निकाह भी शुरू हो गया था। मैंने बड़ी बेदिली से ये सब किया और हम दुल्हन लेकर घर वापस आ गए थे। अम्मा ने मोहल्ले की लड़कियों को बुलवाकर मेरा कमरा सजा दिया था और थोड़ी बहुत रौनक लगा दी थी। यूं ही शाम पड़ गई। अम्मा थकन से चूर हो चुकी थी, इसीलिए मुझे बोली कि तुम बहू के पास जाकर खाने वगैरह का पूछ लो, मैं थोड़ा आराम कर लूं। मैं अम्मा को कमरे में छोड़ाया और खुद लाउंज में पड़े सोफे पर बैठ गया। मेरा दिल ही कमरे में जाने को नहीं चाह रहा था। अभी मेरी उम्र ही कितनी थी, सिर्फ 18 साल। बाकी की जिंदगी मैं एक ऐसी औरत के साथ कैसे बसर करूंगा जिसे मैं पसंद ही नहीं करता। मैं यही सोच सोच कर कुड़ रहा था जब मुझे किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। सर उठाकर देखा तो सामने खड़ी बीवी को देखकर दंग रह गया था। वो नाजुक सी कमसिन सी लड़की गुलाबी रंग की फ्रॉक में बिल्कुल अप्सरा लग रही थी। मैं उसको टुकर टुकर देखता रहा तो वो कुछ कंफ्यूज हो गई थी। फिर बोली, मूसा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाएगा? मैं एकदम बौखला गया और बोला, हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं, तुम कमरे में चलो, मैं खाना गर्म करके लाता हूं। मैं किचन में आ गया तो वो भी मेरे साथ किचन में ही आ गई थी। वो बोली, मैं खुद ही खाना गर्म कर लेती हूं। मैंने मुस्कुराकर उसे मना कर दिया और बोला, अम्मा को पता चल गया ना कि मैंने पहले दिन की दुल्हन से काम करवाया है तो वो नाराज हो जाएंगी। वो भी मुस्कुराती थी। मेरी बीवी का नाम निघत था। दिल करता था कि उसके खूबसूरत से चेहरे को देखता ही रहूं। खाने के दौरान मैंने उससे पूछा कि तुम कितना पढ़ी हो? तो वो बोली, 2 हफ्ते पहले ही मेरे FSC के इम्तहानात हुए हैं, दुआ करना कि मैं कामयाब हो जाऊं। ये सुनकर तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी। सच शुक्र कि मेरी बीवी पढ़ी लिखी थी। खाना खाने के बाद निघत बोली,
मूसा, मेरा हक महर मुझे दे दीजिए। लस्सी का जग कहाँ है? मैं बोला, कल सुबह ले आऊंगा। तो निगहत का रंग एक लम्हे के लिए मुतगय्यर हो गया था। उसके चेहरे पर नागवारी फैल गई थी। तो वो बोली, नहीं मूसा, मुझे मेरा हक महर अभी चाहिए। आप अभी बाजार से जाकर मेरे लिए लस्सी लेकर आएंगे। मैंने जल्दी से चप्पल पहनी और बोला, मैं यूं गया और यूं आया। मैं इतनी प्यारी सी बीवी को नाराज नहीं करना चाहता था। मैंने बाजार से ही शीशे का नफीस सा जग लिया और लस्सी लेकर घर आ गया। निगहत लस्सी का जग देखकर बेइंतहा खुश हुई थी। बीवी काबिल कबूल थी और वो मासूम सी लड़की मुझे पसंद भी बहुत आई थी। इसीलिए अगले ही दिन हमने छोटा सा वलीमा भी कर लिया था। निगहत ने बड़ी मोहब्बत से पूरे घर का इंतजाम संभाल लिया था। अम्मा खुश होकर कहती, मूसा, मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि इस मोम की गुड़िया ने घर का इंतजाम इस खुश असलूबी से संभाल लिया है। मैं अम्मा की फरमाइश पर हर रोज यूनिवर्सिटी जाता था, मगर हकीकत तो ये थी कि मेरा पढ़ाई में दिल ही नहीं लगता था। हर लम्हा ये खौफ सताता था कि वो मुझे छोड़कर चली जाएंगी। फिर निगहत की मोहब्बत की तरफ भी बार बार ध्यान जाता था। अगर अम्मा सख्ती ना करती तो मैं कब का तालीम छोड़ चुका होता। घर आता तो बीवी बड़े प्यार से इस्तकबाल करती थी, मगर मुझे हैरत तब होती जब वो लस्सी का जग हर वक्त अपने पास ही रखती थी। कमरे में आती तो मेज पर जग रख देती, मगर जैसे ही बाहर जाती, चाहे 1 मिनट के लिए ही उसे जाना पड़ता, वो जग उठाकर अपने साथ ले जाती थी। मैंने अक्सर देखा था कि निगहत उस जग से सारा दिन थोड़ी थोड़ी लस्सी पीती रहती थी, मगर हैरत की बात यह थी कि वो जग हमेशा भरा ही रहता था। मैंने एक दिन निगहत से पूछ ही लिया कि वो इस जग को हर वक्त अपने साथ क्यों रखती है। तो वो बोली, ये मेरे हक महर का तोहफा है, मुझे बहुत अजीज है, इसीलिए अपने साथ साथ रखती हूं। यह आपकी मोहब्बत की निशानी है। मैं हंसकर बोला, नहीं निगहत, ये लस्सी का जग मेरी मोहब्बत की निशानी नहीं है, बल्कि मुंह दिखाई की वो अंगूठी है जिसे तुमने एक दिन भी अपनी उंगली में पहनना गवारा नहीं किया। तुम इस जग के बजाय अगर अपने साथ वो अंगूठी रखोगी तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। निगहत का चेहरा एकदम से ही सर्द पड़ गया था। वो बड़ी देर इधर उधर देखती रही। शायद वो कोई जवाब सोच रही थी, मगर खामोश ही रही। उधर अम्मा की हालत अब काफी बेहतर हो चुकी थी। मैं उन दिनों हवाओं में उड़ने लगा था। गर्मी का जोर बढ़ चुका था। एक दिन मैं बसों के धक्के खा खा कर घर पहुंचा तो शिद्दते प्यास से गले में कांटे चुभ रहे थे। मैंने देखा तो निगहत अपने जग से ठंडी ठंडी लस्सी निकाल कर पी रही थी। मैंने फरमाइश की, निगहत, आज मुझे अपने जग से लस्सी का एक गिलास ही पिला दो। निगहत एकदम कांप उठी थी। वो बोली, मूसा, हमारी शादी को 2 माह हो चुके हैं। 2 माह में तो ये लस्सी खराब हो चुकी है। आप पिएंगे तो पेट खराब हो जाएगा। मैं तो निगहत के झूठ पर ही हैरान रह गया था। इससे कबल कि मैं उसको सरजनिश करता, मेरी अम्मा की दर्द भरी आवाज आई थी। मैं भागकर उनके पास गया तो अम्मा मुझे देखकर मुस्कुराई और बोली, तुम दोनों एक दूसरे का सहारा बने रहना। निगहत बहुत अच्छी लड़की है, इससे बदगुमान मत होना। इतना कहकर अम्मा ने कलमा पढ़ा और हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। ऐसा लगा था जैसे एक पल में मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई हो। मैं बेयकीनी की हालत में अम्मा को उठाने लगा। मैं बोला, अम्मा आंखें खोले, आप मुझे यूं छोड़कर नहीं जा सकती। मेरा दिल घबरा रहा है। ऐसा लगता है कि आपको दफनाने से पहले खुद दफन हो जाऊंगा। अम्मा आंखें खोले, देखे ना, आपका मूसा रो रहा है, तड़प रहा है। आप मेरी सदा का जवाब क्यों नहीं देती? मैं अम्मा को आवाजें देता ही रह गया, अगर वो तो अब दी नींद सो चुकी थी। अम्मा की वफात के बाद निगहत ने ही मुझे संभाला था। उस साई की तरह मेरे साथ रहती थी, मेरा ऐसा ख्याल रखती जैसे अम्मा रखा करती थी। मैं अपने दुख दर्द में सब कुछ भूल बैठा था। आंखें सब कुछ देखती थी, मगर दिमाग समझने से कासिर था। अब भी निगहत लस्सी के जग को साथ साथ लिए ही फिरती थी। हत्ता कि अम्मा के जनाजे पर भी वो लस्सी का जग अपने पास रखकर बैठी थी। मेरे दिल में बहुत बार सवाल उठा, मगर फिर अम्मा का जुमला याद आ जाता था।
वो मरने से पहले मुझे कहकर गई थी कि निगहत से बदगुमान मत होना। अम्मा सरकारी स्कूल में टीचर थी, उसी से हमारा गुजारा हो रहा था। फिर वो अपनी बीमारी की वजह से रिटायर हो गई थी, उनकी पेंशन मिलती रहती थी। अम्मा थोड़ा सा खर्च निकालकर बाकी पैसे मेरी तालीम के लिए रख दिया करती थी और अब उन्हीं पैसों से गुजारा हो रहा था। मैं यूनिवर्सिटी जाता था, मैंने ट्यूशन भी पढ़ाना शुरू कर दी थी। मैं कुछ पैसे जोड़ कर रखना चाहता था ताकि निगहत के रिजल्ट के बाद उसे आगे पढ़ा सकता। मैं शाम गए घर लौटा तो निगहत का लस्सी का जग मेज पर पड़ा था। वो खुद कमरे में नहीं थी, शायद उसे मेरे आने का इल्म नहीं हुआ था, वरना वो अपना जग उठाकर झट से बाहर ले जाती। मैंने आज मौके का फायदा उठाने का सोचा था। मैंने एक गिलास में लस्सी उंडेल ली थी। मैंने वो गिलास गटागट चढ़ा लिया था। अभी 10 मिनट भी न गुजरे थे कि मुझे ठंडे पसीने आने लगे थे। मेरा जी घबराने लगा और मैंने एक बच्चे को जन्म। निगहत को जब मेरे आने का इल्म हुआ तो वो भाग कर कमरे में आ गई थी। उसकी नजर लस्सी के जग पर पड़ी तो जग आधा रह चुका था। फिर उसकी नजर मेरी हालत पर पड़ी तो वो रोने लगी और बोली, आपने लस्सी तो नहीं पी ली? मैंने सर हिला दिया तो उसने अपना माथा पीट लिया था। फिर बोली, मूसा, मैं जानती हूं कि आप ये सब इस लस्सी के राज को जानने के लिए कर गुजरे हैं। आज मैं आपको बता ही देती हूं अपनी हकीकत। मूसा, मैं उस चूड़ी फरोश की बेटी नहीं हूं, इसीलिए शादी के दिन के बाद से ना तो वो हमारे घर आई है और ना ही मैं वहां गई हूं। मैं तो एक धुतकारी हुई इंसान हूं। दरअसल मुझ में पैदाइशी तौर पर एक नुक्स था जिसकी वजह से मैं मां बनने की अहलियत नहीं रखती थी। मेरी 3 और भी बहनें हैं जो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, अगर मुझे ही ये मर्ज लाहक हो गया था। मेरी अम्मी मेरी शादी के लिए बड़ी फिक्रमंद रहती थी। उन्होंने बहुत से रिश्ते वाली औरतों से मेरे रिश्ते की बात भी कर रखी थी। अम्मी खानदान में मेरा रिश्ता नहीं करना चाहती थी क्योंकि उनको डर था कि कभी ना कभी ये राज खुल ही जाता और यूं मेरी तलाक यकीनी हो जाती। वो चूड़ियां बेचने वाली आंटी भी मेरी अम्मी की वाकिफकार थी। वो अक्सर अम्मी को आकर चूड़ियां पहना जाया करती थी। अम्मी ने उससे भी कह रखा था कि वो मेरा रिश्ता ढूंढने में उनकी मदद करे। एक दिन वो आंटी हमारे घर आई और अम्मी से बोली, बाजी, एक बहुत ही मुनासिब सा रिश्ता मिला है। एक बेचारी बीमार औरत है जो कैंसर में मुब्तला है। वो मरने ही वाली है। उसका एक ही एक बेटा है दुनिया में। वो चाहती है कि आंखें बंद करने से पहले लड़के के सर पर सहरा सजा देख ले। मैं उनसे कहकर आई हूं कि मैं अपनी बेटी की शादी करने के लिए तैयार हूं। बाजी, अब आप किसी भी तरह अपनी बेटी को मेरे घर भेज दें। मैं आपकी बेटी को अपनी बेटी बनाकर रुखसत करूंगी। अम्मी ये बात सुनकर बहुत खुश हुई थी, मगर मैं बहुत रोई थी। मैं बोली, अम्मी, मेरे अंदर जिस किस्म का भी नुक्स है वो मैंने खुद तो पैदा नहीं किया ना, अल्लाह की मर्जी थी। जब कसूर मेरा नहीं तो सजा मुझे क्यों मिल रही है? मैं अपने घर से ही विदा होना चाहती हूं। मैं लड़के को देखकर उसकी जांच पड़ताल करके ही शादी करूंगी। मेरी अम्मी बोली, क्या बात है निगहत, दिल में इस कदर खुशफहमी क्यों पाल रखी है? इस नुक्स के साथ तुम्हें कौन अपनाएगा? मैं रोने लगी और बोली, अम्मी, मैं आपको इस ज्यादती के लिए कभी माफ नहीं करूंगी। एक तो आप मुझे कभी किसी रिश्तेदार की शादी पर लेकर नहीं गई क्योंकि आपको डर था कि कोई लड़का मुझे पसंद ना कर ले। इस तरह तो मेरे नुक्स की बात पूरे खानदान में फैल जाती और आपको मेरी वजह से शर्मिंदगी उठाना पड़ती। अगर आप ये क्यों नहीं जानती कि पसंद करने वाले नुक्स समेत कबूल कर लेते हैं। मैं सारी रात सो नहीं पाई थी कि न जाने सुबह किस किस्म का इंसान मेरे पल्ले पड़ जाएगा, न जाने क्या क्या होगा। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को इस शादी के लिए राजी किया था, मगर जब मैंने आपको देखा तो मेरा दिल भर आया था। मैं बाथरूम में जाकर बहुत रोई थी। आपकी तरफ देखकर मुझे एक तहफ्फुज़ का एहसास मिला था, एक अपनायत सी महसूस हुई थी। मैंने अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया था। रही बात लस्सी की, तो अम्मी को किसी औरत ने यह टोटका बताया था कि अगर बांझ लड़की शादी के बाद लस्सी पीना शुरू कर दे तो उसके यहाँ औलाद हो जाती है। अम्मी ने मुझे एक दवा दी थी,
वो मैं इस लस्सी में डाल देती हूँ। मुझे 10-15 मिनट चक्कर से आते हैं, मगर बाद में ठीक हो जाती हूँ। आप भी आज ये लस्सी पी बैठे हैं, इसीलिए आपकी तबीयत खराब हो गई है। मैं बोला, निखत, मुझे इस लस्सी के पीने से इतने शदीद चक्कर आ रहे हैं जैसे कि मैं बच्चे को जन्म देने वाला होता। निखत मेरी बात सुनकर हंस दी थी। फिर मैंने कहा, आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मी से मिलवाता हूँ। निखत मेरी बात सुनकर बेहद खुश हो चुकी थी। वो जल्दी से तैयार होने लगी। फिर हम दोनों निखत के घर चले गए। घर का मेन गेट खुला हुआ था। निखत अपनी वालदा को सरप्राइज देने की खातिर बिना दस्तक दिए ही घर में दाखिल हो चुकी थी। हम दोनों दबे कदमों से आगे बढ़ रहे थे जब एक औरत की आवाज हमारे कानों से टकराई थी। एक औरत बोली, मदीहा, निखत तो बांझ थी ना, फिर तुमने उसकी शादी क्यों कर दी? निखत की वालदा की आवाज हमारे कानों में गूंजी थी। वो बोली, अरे नहीं, वो नहीं थी बांझ। अगर बांझ होती भी तो शादी से पहले मुझे कैसे इल्म हो जाता? मैंने तो ये झूठ उसके हुस्न से परेशान होकर बोला था। तुम तो जानती हो, निखत मेरी सौतेली बेटी है। मेरी सगी बेटियां तो मुझ पर ही गई हैं, मगर निखत, वो तो अपनी मरहूमा मां पर गई है। उसके होते हुए मेरी बेटियों की दाल कहाँ गल सकती थी? इसीलिए मैंने इस बात का बहाना बनाकर उसे घर तक महदूद कर दिया था। अगर वो हमारे साथ कहीं जाती तो यकीनन उसके बहुत से रिश्ते मिल जाते। इस तरह तो मेरी बेटियों के दिल में एहसास कमतरी पैदा हो जाता, और मैं ये होने नहीं दे सकती थी। मैंने निखत की शादी एक ऐसे लड़के से करवा दी है जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, और निखत को मैंने लस्सी के जग में उलझा दिया था। साथ में कुछ नींद की गोलियां भी दे दी थी कि इसे लस्सी में डालकर पीने से तुम साहिबे औलाद हो जाओगी। जाहिर है, औलाद तो उसे होना ही है, और फिर उसे ये तो नहीं लगेगा ना कि मां ने झूठ बोलकर उसकी जिंदगी तबाह की थी, बल्कि वो तो मेरी मशकूर होगी कि मैंने उसे इस मसले से निकाल दिया। निखत की आंखों से बेशुमार आंसू निकल रहे थे। वो तड़प तड़प कर रो रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ अपने घर ले आया था। मैं उसको दिलासा देता रहा था। निखत बोली, मूसा, मैं किसी को बद्दुआ नहीं देती, अगर मेरी सौतेली मां के करतूत उसके सामने जरूर आएंगे। और ऐसा ही हुआ। अल्लाह पाक ने हमें 2 बेटों से नवाजा है, जबकि निखत की तीनों सौतेली बहनें शादी के 4 साल बाद भी बे औलाद हैं। निखत अक्सर कहा करती है कि मूसा, जैसे किसी की अच्छाई रायगा नहीं जाती, इसी तरह किसी का जुल्म भी नहीं मिटता। हर शख्स को उसके किए की सजा जरूर मिलती है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।